नमस्कार दोस्तों, नंदन एकेडमी पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि 1000 क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ, जो आपके लिए यूपी टेट एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसमें से 350 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज 351 से शुरुआत करते हैं। यदि आप इन सब क्वेश्चन को अच्छे से देख लेते हैं तो आपके लिए यूपी टेट एग्जाम में बहुत ही काम की क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं 351 से। आज हम लोग लगभग 50 से 60 क्वेश्चन ही बस सॉल्व करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। ब्रूनक किस संप्रदाय के समर्थक थे? संज्ञानवादी। कौन सा सिद्धांत जीव विधि के हर क्षेत्र पर बल देता है? क्षेत्रीय सिद्धांत। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? समग्र या पूर्ण। प्रतिस्थापन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? गुथरी ने दिया। प्रतिस्थापन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? गुथरी ने दिया। स्व सिद्धांत किसने दिया? कार्ल रोजर ने। आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया? अब्राहिम मैस्लो ने दिया। आगे देखिए, अधिगम का अर्थ क्या है? सीखना। अधिगम से क्या तात्पर्य है? मानव व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन। अधिगम पूर्ण कब होता है? जब मानव में अस्थायी परिवर्तन हो जाता है। तो संज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान को ग्रहण करना संज्ञान कहलाता है। व्यवहारवादी मनोविज्ञान कौन थे? वाटसन थे। कौन थे? वाटसन। आगे देखिए, मनोविज्ञान के जनक कौन है? सिगमंड फ्राइड है। और जो वाटसन थे वह व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक थे। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? सिगमंड फ्राइड है। अंधों की लिपि ब्रेल लिपि के जनक कौन है? लुइस ब्रेल। ठीक है। एलकेजी व यूकेजी पद्धति के जनक कौन है? फ्रॉबेल। लोअर किंडरगार्टन और अपर किंडरगार्टन। नर्सरी पद्धति के जनक कौन है? मारिया मॉन्टेसरी। आगे देखिए, भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। ठीक है। आगे देखिए 368 क्वेश्चन नंबर। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत या क्लासिक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने दिया। क्रिया प्रसूति का सिद्धांत स्किनर ने दिया। जीन पियाजे किस धारा के समर्थक थे? संज्ञानात्मक। जीन पियाजे कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के। जीन पियाजे अपने प्रयोग किस पर किए थे? 2 पुत्री और 1 पुत्र पर। ठीक है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था, जिसके 4 लेवल बताए थे। सेंसरी मोटर आर्गन, प्री ऑपरेशनलिस्ट, प्री कन्वेंशनल या प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशनल और एक फॉर्मल। आगे देखिए 373 क्वेश्चन नंबर। वह कौन वैज्ञानिक है जो पहले जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे और बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने? जीन पियाजे। ठीक है। स्कीमा किसने दिया है? स्कीमा दिया है पियाजे ने। कोहलर किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? संज्ञानवादी। कोहलर का सिद्धांत नैतिक विकास का सिद्धांत। बुद्धि परीक्षण का व्यक्ति की किन भिन्नताओं पर पता लगाया जाता है? मानसिक भिन्नताओं पर। ठीक है। आगे देखिए, ध फ छ क्या है? स्वनिम है। क्या है? स्वनिम। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव पर प्रयासों से होती है। यह अवस्था कौन सी है? 7 से 12। मानव विकास की 2 योगदान का परिणाम है। मानव विकास वातावरण और वंशानुक्रम का योगदान है। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारित तत्व है? सामाजिक संचरण। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है सृजनशील बालकों की। सृजनशील बालक क्या करते हैं? योग्यता वातावरण के दोष और कमियों, रिक्तियों के प्रति क्या करते हैं? सजग रहते हैं। आगे देखिए 383। एक खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसकी बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता। इसे क्या कहते हैं? शून्य प्रशिक्षण अंतरण। जब कोई कार्य करने से कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे बोलते हैं शून्य अधिगम। ठीक है। आगे देखिए, गिलफोर्ड के अभिसारी चिंतन का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया जाता है? सृजनात्मक। तो अपसारी होगा, अभिसारी नहीं, अपसारी होगा। ठीक है। आगे देखिए, व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या भूमिका है? नाम मात्र की भूमिका है। ठीक है। जिस इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनमें से भंडारगृह किसका है? इदम।
बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? वातावरण। सबसे महत्वपूर्ण कारक वातावरण है। लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगता है? किशोरावस्था में। भाषा के क्रम में अंतिम क्रम क्या है? भाषा की पूर्वावस्था। विकासात्मक बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? विकासात्मक बाल मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे हैं। आगे देखिए 391 क्वेश्चन नंबर। संज्ञानात्मक स्थिरता लक्षण है किसका? समायोजिता का। संवेग शब्द का सारथी शब्द क्या है? भाव में उथल पुथल संवेग कहलाता है। लैमार्क ने किसका अध्ययन किया था? वंशानुक्रम का, हेरिडिटी का। बालक के समाजीकरण का प्रथम घटक क्या है? परिवार। प्राकृतिक चयन में सिद्धांत का संबंध किससे है? डार्विन से। वर्तमान में शिक्षा हो गई है, कैसी हो गई है? बाल केंद्रित, एनसीएफ 2005 के अनुसार। आगे देखिए, पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांतों को स्पष्ट किसने किया था? मेंडल ने स्पष्ट किया था। बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है, यह कथन किसका है? क्रोगमैन का है। बाल विकास का अर्थ क्या है? बालक का गुणात्मक और परिणात्मक परिवर्तन ही क्या है? बाल विकास है। अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? पैट्रिक पावलोव ने। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने दिया। आगे देखिए, मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के जनक कौन है? डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी है। मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली किस पर बल देती है? यह प्रणाली इंद्रियों पर बल देती है। किस पर बल देती है? इंद्रियों पर बल देती है। बच्चा अपने इंद्रियों से सीखता है, नर्सरी में रहता है तो। खेल पद्धति के जनक कौन है? फ्राबेल। खेल पद्धति के जनक फ्राबेल हैं। एक कोल्डवेल दिया है, नहीं तो किंडरगार्टन के खेल विधि के हेनरी कॉल्डवेल कुक हैं, सही है। डाल्टन पद्धति के हेलन पार्कहर्स्ट। डाल्टन पद्धति के। पर्यटन विधि के पेस्ट्रोलॉजी। खोज अनुसंधान ह्यूरिस्टिक विधि के जनक कौन है? आर्मस्ट्रांग। खोज विधि का संबंध किससे है? भूतकाल से। खोज विधि का संबंध किससे है? भूतकाल से। आगे देखिए, अन्वेषण विधि के जनक कौन है? आर्मस्ट्रांग। अन्वेषण विधि का संबंध किससे है? वर्तमान काल से। पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? प्रोजेक्ट विधि। परियोजना विधि जनक कौन है? किलपैट्रिक। सूक्ष्म जीव के जनक कौन है? रॉबर्ट ब्रूस। इकाई उपागम मारिसन है। क्या है? मारिसन है। आगे देखिए, जन्म के समय बालक की कितनी हड्डियां होती हैं? 270 होती हैं। कितनी होती हैं? 270। 300 भी, कहीं कहीं 300 भी होता है, लेकिन 270 ही सही है एनसीईआरटी के अनुसार। शरीर में सबसे लंबी हड्डी फीमर, जांघ की हड्डी होती है। शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज, कान की हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है, इसको मेंडिबल बोलते हैं। जन्म के समय नवजात शिशु का त्वचा का रंग कैसा होता है? हल्का गुलाबी। कैसा होता है? हल्का गुलाबी। 15 दिन बाद त्वचा अस्थायी रंग को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, 15 दिन बाद। आगे देखिए, आगे देखिए 419। नवजात शिशु कितने घंटे सोता है? 18 से 20 घंटा। ध्यान दीजिएगा, 18 से 20 घंटा सोता है। राजा होता है वो, किंतु वह हर 2 घंटे में जाकर अपनी मांसपेशियों को घुमाता रहता है। ठीक है, 28-20 घंटे सोता है, लेकिन हर 2 घंटे में जाकर के वह क्या करता है? मांसपेशियों को घुमाता है। बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने वर्ष हो जाता है? बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? तो 90% विकास जो है 6 वर्ष तक हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज बस 70 क्वेश्चन ही हल करते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है और आप इसको रिपीट कर लीजिएगा, वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिएगा और इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं क्वेश्चन, टेट में आए हुए क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।